चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रह्मास्त्र नोट्स आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया है और उसको पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है 2025 में। सारे इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स शामिल कर लिए गए हैं और उसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी जो ब्रह्मास्त्र है ये सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को निकालने के लिए, ब्रह्मास्त्र और PYQ। और हम PYQ भी आपको दे रहे हैं, मिल रहा है सब। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट, और एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, जिस ग्रुप में आपके वीडियो लेक्चर आ रहे हैं ना उसी ग्रुप में PYQ भी आएगा उससे रिलेटेड, नोट्स भी आएंगे उससे रिलेटेड। हम लोग बात करते हैं अब रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट देखिए ये सब कब हो रहा है, रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919 में। 1919 में वायसराय कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और रॉलेट एक्ट, अब सवाल ये उठता है कि रॉलेट एक्ट 1919 में क्यों लाया जाता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? आपको मालूम होना चाहिए कि 1914 से लेकर 18 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना उस समय इंडियंस को क्या लग रहा था, जैसे अभी जब पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में पूरा डिस्टरबेंस था तो हम भारतीयों को लगा कि अच्छा बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो हर देश अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को देखता है। तो उस समय ब्रिटेन का हमारे ऊपर कब्जा था और ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। तो यहां के क्रांतिकारी जो उन लोगों के लिए आतंकी हैं, समझो इस बात को, जो हमारे लिए क्रांतिकारी, जैसे भगत सिंह क्या है हमारे लिए क्रांतिकारी हैं, अंग्रेज के नजरिए से क्या थे? वो आतंकवादी थे। तो अंग्रेज क्योंकि वो जब अपना डॉक्यूमेंट लिखेंगे ना तो उसके अंदर वो आतंकी करार देते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ बहुत नक्सली एक्टिविटीज जो होती थी, हम लोग क्या कहते हैं उनको? नक्सली। लेकिन नक्सलियों का भी ऐसा ग्रुप है जो वहां के लोकल लोग जिसको सपोर्ट करते उसको हीरो मानते हैं। रॉबिनहुड कौन है तो चोर लेकिन गरीबों का मसीहा है। तो उस समय के हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से भारत में आतंकी घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। आतंकी घटना मतलब हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे वो ज्यादा एक्टिव हो गए। उनको लगा कि अंग्रेज वहां इन्वॉल्व है तो इस समय तो यहां इतना ध्यान नहीं दे पाएगा या इंडिया में इतना मजबूत नहीं होगा, तो क्यों ना हम अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यानी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ा दे, गोली बम की रणनीति को अपनाएं और अंग्रेजों को यहां से भगा दे। अब उनका सोचना अच्छा जायज था उस समय के हिसाब से, उन्होंने इन एक्टिविटीज को बढ़ा दिया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया 18 तक, उसी बीच में 14 से लेके 18 के बीच में एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई कि यदि हम सरकार की नजरिए से देखें, अभी इंडिया और ब्रिटेन को छोड़ दीजिए, इंडिया और ब्रिटेन छोड़ दो, सिर्फ सरकार की नजरिए से देखो कि एक सरकार है, उसको सरकार चलानी है तो सरकार कोई भी अपने हिसाब से चलाना चाहता है, उसको सरकार चलानी है, वो अपने हिसाब से चला रहा है। और उसके अगेंस्ट में जो गुट है या जो विद्रोही गुट है या अगेंस्ट की जो लॉबी है वो अगर एक्टिव हो जाती है, जो सरकार चलाने में उसको अपने हिसाब से चलाने में दिक्कत करता है, वो रोकने की कोशिश करेगा ना। तो यहां भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत अधिक बढ़ गया, थोड़ा नहीं बढ़ा, बहुत अधिक बढ़ गया। तब इनको लगा कुछ ऐसा लॉ लाना होगा जिससे हम डरा धमका सके लोगों को, यानी जो क्रांतिकारी हैं, जो आतंकी घटनाओं में शामिल है उनके हिसाब से, तो उनको डरा धमका सके। इसको लेकर इन्होंने क्या किया 1917 में, यानी इतने आजीज हो चुके थे यहाँ के क्रांतिकारियों से, इतने आजीज हो चुके थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समाप्त होने का भी इंतजार नहीं किया, एक साल पहले ही लेके आ गए। क्यों इसको लेके आ गए भाई? तो लेके आते हैं रॉलेट कमेटी, क्योंकि उसके अध्यक्ष का जो टाइटल था वो रॉलेट था। यहां पे देखिए, जज थे वो सिडनी रॉलेट, पूरा नाम सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट। तो सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट लाया गया। इन्होंने 17 में इनकी कमेटी बनी, 19 में इन्होंने रिपोर्ट दिया, ये लेके आ जाते हैं। इनके द्वारा जो इन पर जो लॉ बना जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं, वो बेसिकली एक तरह से सेडिशन एक्ट था, देशद्रोहात्मक कानून था। यानी अगर थोड़ा सा भी डाउट किसी पे हुआ कि ये एंटी नेशन काम कर रहा है, एंटी गवर्नमेंट काम कर रहा है और हल्का भी डाउट है
उस डाउट के आधार पर उसको हम पकड़ के जेल में ठूस देंगे और वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे इसी एक्ट के थ्रू एक ऐसा मतलब स्पेशल कोर्ट बना था जिसके अंदर हाईकोर्ट के भी 3 जज थे और उसके अंदर हम क्या करते थे, उसके अंदर ऐसे एविडेंस को भी एक्सेप्ट किया जा सकता था जो डायरेक्ट लीगल ना हो, जो ऑथराइज ना हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी हम मान सकते थे, यानी ब्रिटिश मान सकता था प्रूफ और उस आधार पे सजा दे सकता था। अब मान लो किसी को गलती में उठा लिया या जो भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उठा लिया तो उठा लिया, वो ना अपील कर सकता है, ना वकील रख सकता है, ना ही दलील दे सकता है। अब जब वो अपील कर ही नहीं सकता तो वकील की जरूरत नहीं है और वकील है ही नहीं तो दलील देगा कौन? एक तो अपील करेगा ही नहीं तो ना वकील, अपील ही जब नहीं होगा तो किस बात का दलील और किस बात का वकील? तो ना अपील, ना वकील, ना दलील, यानी आपको अगर कर लिया तो कर लिया, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक अलग कोड बना दिया गया, ये सारी चीजें तो हो गई। अब यहां पर देखिए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। पहले यहां पर ये बिल पास हुआ मार्च 1919 में, इसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। इसको कहा जाता है द अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, यानी क्रांतिकारी एंड अराजकतावादी अधिनियम, हिंदी में क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेडिशन कमिटी। सेडिशन का मतलब क्या होता है? देशद्रोह, तो देशद्रोहात्मक कमिटी भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां एक और है कि इसको 3 साल के लिए लाया गया था, 3 साल के लिए लाया गया था। ठीक है, क्लियर? आगे चले। हाँ, क्या है भाई? हाँ, तो ये तो हम लोग कर लिए, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। अब इसको लेकर एक सत्याग्रह सभा फॉर्म किया गया। ठीक है, एक सत्याग्रह सभा फॉर्म किया गया और पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार कब किया, तो आंसर क्या होगा? 1917 चंपारण। आंसर विल बी 1917 चंपारण। लेकिन यहीं पे एक सवाल ऐड किया जाएगा कि गांधी जी के द्वारा पहली बार पैन इंडिया लेवल पे, यानी अखिल भारतीय स्तर पे सत्याग्रह कब किया गया था, तो आंसर बदल जाएगा। आंसर विल बी रॉलेट एक्ट। आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट। गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह जो किया गया था पैन इंडिया यानी अखिल भारतीय स्तर पे, तो उसका नाम है रॉलेट एक्ट 1919 में। इसके लिए सत्याग्रह सभा बना था और यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है कि नहीं, इन सत्याग्रह सभा में होम रूल लीग, जो नाम चेंज हुआ था हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, ऑल इंडिया होम रूल लीग, स्वराज सभा, खिलाफत एंड सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा बना था ना, अध्यक्ष गांधी जी थे। ये तीनों मंच ने काम किया था मिलके और होम रूल लीग का अच्छे से बता चुके हैं। तो ये खिलाफत का मंच, सत्याग्रह सभा का मंच और होम रूल लीग का जो ऑल इंडिया होम रूल स्वराज सभा था, वो ये तीनों मंच ने मिलकर रॉलेट एक्ट के खिलाफ काम किया। तो क्या हुआ भाई? रॉलेट एक्ट क्या वापस आ गया? नहीं, रॉलेट एक्ट वापस नहीं हुआ। रॉलेट एक्ट वापस नहीं हुआ, फिर भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट एक सक्सेसफुल, रॉलेट एक्ट एक सक्सेसफुल एक्ट था। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे, इस रॉलेट एक्ट लॉ के अंदर एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई। गांधी जी के द्वारा जो ये मूवमेंट किया गया, इसका इंपैक्ट ये दिखा कि एक भी अरेस्टिंग इस लॉ के तहत नहीं हुई। ये लॉ जस्ट इनएक्टिव रह गया, यानी एक्टिव कभी हुआ ही नहीं और 3 साल के बाद अपने आप समाप्त हो गया। 3 साल के बाद अपने आप समाप्त हुआ। जब रॉलेट सत्याग्रह हो रहा था, उसी दौरान